हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 7.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो संरेखी किसको बोला जाता है, सबसे पहले उसको देखिए। यहाँ पे एक मतलब वो उसी बुक का एक उदाहरण है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं ना। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना इतना, ये मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, निर्देशांक संरेखी है या पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, दूरी सूत्र से हमें पता है ए बी बी सी और ए सी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल रूट, ठीक है ना। उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं क्रमशः बी सी और ए सी। यदि इनमें से दो का योगफल तीसरे के बराबर होता है तो ए बी सी संरेखीय होंगे, ठीक है ना। देखिए पहले ए बी निकाल दिया है वही फॉर्मूला से, बी सी निकाला, फिर ए सी निकाला, ठीक है। निकालने के बाद देखिए ये इसका और इसका जोड़, मतलब कि बी सी और ए सी को मिलाने पर हम लोगों को ए सी मिल रहा है। दैट मीन्स क्या, बिंदु ए बी सी संरेखी है। तो आपको समझ में आया कि संरेखी कब बोलेंगे, जब मतलब तीन ठो अगर आपको बिंदु दे रहेगा और दोनों में से किसी का दूरी जोड़ने पर तीसरे के बराबर आता है तो उसको हम लोग संरेखी बोलते हैं। तो चलिए इसमें भी हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख देते हैं। ए मान लेते हैं इसको, 1,5 को ए मान लेते हैं, ठीक है। और बी मान लेते हैं 2,3 को, और इसको -2 और -11 इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, आपको अभी तक फॉर्मूला शायद याद हो गया होगा, स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो आपको मेरा राइटिंग तो समझ में आ रही ना। देखिए x2 - x1, तो इसमें इसको हम लोग x1 बोलेंगे, इसको हम लोग x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसको रखते हैं। x2 पे कौन है, देखिए 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, देखिए यहाँ पे y2 में 3 - 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। समझ में आ रहा है। 2 में से 1 घटाई तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर और रूट, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया √5 मात्रक, ठीक है ना। फर्स्ट वाला इतना आया, देखिए ए बी बराबर इतना आया। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। तो अब हम लोग बी सी निकालते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। देखिए इस बार बी सी के केस में क्या होगा, ये जो है चेंज होगा। ये वाला इस बार b है और ये c है ना। तो ये वाला हम लोग y1, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, और इसको हम लोग x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, ठीक है ना। ये 11 है, ठीक है, -11 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x2 के जगह पे -2, ठीक है, प्लस y2 की जगह पे क्या है, y2 के -11 है, -11 माइनस y1 की जगह पे क्या है, 3 है का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है ना। आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए आप। -2 क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ये तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं ना। तो ये 16 हो जाएगा, -4 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 16, ठीक है ना, प्लस 14 × 14 196 होता है, ठीक है। ये वर्गमूल सब तो आप लोग याद किए होंगे। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िएगा तो 212 आएगा, ठीक है ना। 212 आ गया। अब देखिए 212 को हम लोग तोड़ते हैं एक बार। 212 को हम लोग क्या से, 2 से, 2 × 2, 2 × 6 12, ठीक है। फिर 2 से करते, 2 × 5 10, 2 × 3 6। तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 53। तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ 53, ठीक है। ये दोनों का पेयर बन रहा है इसलिए बाहर आ जाएगा, ये अंदर में रह जाएगा इतना मात्रा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, ए बी निकाला। अब हम लोग ए सी निकालते हैं, ठीक है ना। ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी के लिए क्या करना होगा, देखिए
ए सी बोलने से ये वाला x1 ये y1 हो जाएगा और ये x2 ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ साइड में, आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है ना। आप लोग इसको कॉपी में उतार लीजिए, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा इसलिए मैं यहाँ साइड पे यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखिएगा। तो ए सी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1, ठीक है। देखिए इस बार x2 में -2 है -1 का होल स्क्वायर, आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है ना। और y2 में क्या है, y2 में हो जाएगा -11 माइनस y1 क्या है 5 है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ 5 है और ये 1 है और ये -2 और 11, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -16 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इंटू 16 कितना होता है बताइए, 256, ठीक है। इनको जोड़िएगा तो 265 हो जाएगा, 9 15 का 5 6, ठीक है ना। इतना मात्रा देखिए, अब ये इतना आया, AC का मान आया इतना, ठीक है ना। और हमारा AC का मान इतना ज़्यादा आया है और इन दोनों का मान -5 आया है, सॉरी √5 आया है, एक ठो और एक ठो 2√50। तो इन दोनों को जोड़ने से या फिर किसी तीनों को भी जोड़ने से, है ना, किसी दोनों को मिला के कोई तीसरा नहीं आ रहा है, अतः ये संरेखी नहीं है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, अतः क्योंकि किसी भी बिंदु को जोड़ने पर, किसी भी दो बिंदुओं को भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए ए बी सी क्या है, ए बी कोमा सी संरेखी नहीं है, इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीसरा नंबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।